सभी को नमस्कार। लंदन में स्थित ब्रिटिश संग्रहालय में भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया तथा यूरोप के अनेक देशों की दुर्लभ कलाकृतियां संग्रहीत और सुरक्षित हैं। इनमें भारत के आसपास के देशों तथा भारत से लाई हुई कतिपय कलाकृतियों का मैंने अवलोकन किया। उसमें गांधार कला के कतिपय दुर्लभ नमूने हैं और विशेष रूप से बुद्ध की प्रतिमाएं अवलोकनीय हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित दो दृश्य और उनकी हत्या के प्रयास के दो दृश्य जो प्रतिमाओं में अंकित हैं, वे अध्येतव्य हैं। उनकी मैं चर्चा करूंगा। यह भगवान बुद्ध के वध, हत्या के प्रयास का प्रसंग है। श्रीगुप्त बुद्ध की हत्या करना चाहता था। धर्मांध था और बौद्ध धर्म से, संघ से उसका विरोध था। उसने छल किया। बुद्ध को उसने आमंत्रित किया कि विषाक्त भोजन उनको कराकर उनकी जीवन लीला, अहिलौकिक लीला समाप्त कर देगा। उससे भी यदि वो बच जाएंगे तो उसने एक गड्ढा खोदा जिसके नीचे दहकते हुए अंगारे जल रहे थे अपने घर के सामने। बुद्ध जब घर में प्रवेश उसके घर में जब प्रवेश करने लगे तो वे दहकते हुए अंगारे कमल के पुष्प बन गए। उसने तो ढक दिया था उस गड्ढे को, उस पर पैर रखते ही उसमें नीचे गिरेंगे और जल जाएंगे, यह सोचा था। पर बुद्ध उस गड्ढे को पार करके आ गए। इसको देख करके श्रीगुप्त को पश्चाताप हुआ और उसने बुद्ध से प्रव्रज्ञा ग्रहण की। ये श्रीगुप्त है। इस प्रतिमांकन में आप देख रहे हैं जो हाथ जोड़े हुए उनके सामने झुका हुआ खड़ा हुआ है। बुद्ध के मुख पर प्रशांति का भाव है। कतिपय अन्य शिष्य, उनके अनुयायी खड़े हुए हैं। उसी के साथ का यह दृश्य है जिसमें श्री गुप्त उनके चरणों पर मस्तक रखे हुए है। बाईं ओर दो जैन साधु खड़े हुए हैं। वे भी कुछ चकित हैं इस पूरी घटना से। कदाचित इस प्रसंग के द्वारा यह दिखाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की परंपरा में भी जिस प्रकार से इस आख्यान को प्रस्तुत किया जाता है उसमें, और जिस रूप में यहाँ अंकित है शिल्पांकन में, उसमें भी कि श्रमणों ने, जैन साधुओं ने सोचा था कि बुद्ध की लीला समाप्त हो जाएगी श्रीगुप्त के इस प्रयास के द्वारा। इसलिए वे थोड़े तत्प्रभ से खड़े हुए हैं। बुद्ध के दोनों ओर उनके दो दो अनुयायी हैं, पीछे भी उनके अनुयायी हैं, उनकी जय जयकार करते हुए। यह जो पूरा प्रसंग है और जिस प्रकार से इसका अंकन किया गया है प्रतिमाओं में, यह हमें अनेक ऐसे प्रसंगों का स्मरण कराता है जो ऐसे महापुरुषों की हत्या के लिए
किए जाते रहे हैं। दयानंद को जहर देकर मारने के प्रयास किए गए। गांधी के ऊपर तो कई बार आक्रमण हुए, प्राणांतक आक्रमण हुए, वे बचकर निकल गए। अंतिम बार जब नाथूराम गोडसे ने गोली उन पर चलाई, तब गांधी यह तय कर चुके थे कि देह का विसर्जन ही हो जाए। देश इस प्रकार से टूट रहा है और कलह चारों ओर फैल रहा है, मेरे देह के विसर्जन से कदाचित यह शांत हो सकेगा। गोडसे तो सफल हो गए अपने प्रयास में, हत्यारा सफल हुआ, जो कि एक जघन्य कृत्य उसने किया उसमें। लेकिन बुद्ध के अलौकिक प्रभामंडल के कारण श्रीगुप्त उनके सामने झुक गए। दोनों ही ये पैनल गांधार कला के हैं, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत से प्राप्त हुए थे। इस समय जो पाकिस्तान में इलाका है उससे, जैसे कि सरदेहरी उस समय कहा जाता था, और ये संग्रहालय में सुरक्षित हैं। दूसरा प्रसंग बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है। दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय, इसमें महापरिनिब्बान सुत्त है। पाली में महापरिनिब्बान सुत्त है। हीनयान परंपरा में पाली का यह महायान, पाली का यह महापरिनिब्बान सुत्त प्रसिद्ध है। और महापरिनिर्वाण सूत्र यह महायान परंपरा में, संस्कृत में इसका एक वर्जन प्राप्त होता है, एक प्रारूप इसका प्राप्त होता है, जो कि मूल महापरिनिब्बान सुत्त से काफी बड़ा है। महापरिनिब्बान सुत्त बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है अपने आप में, दीघ निकाय के अंतर्गत। इसमें बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन है और मार्मिक प्रसंग भी हैं। 80 वर्ष के बुद्ध हो चुके हैं। निरंतर वे यात्रा कर रहे हैं। केवल वर्षा ऋतु में चतुर्मास जैसा सभी सन्यासी, श्रमण और भिक्षु करते हैं, वे करते हैं। भ्रमण करते हुए वे वैशाली जाते हैं। अजात शत्रु उनका स्वागत करते हैं। आम्रपाली आती हैं, आम्रपाली उनको निमंत्रित करती हैं, और शारिपुत्र भी उनसे मिलते हैं, जो प्रव्रजित हुए। शारिपुत्र प्रकरण, जिनके चरित्र पर अशोक घोष ने नाटक लिखा। और आनंद, भिक्खु आनंद तो निरंतर उनके साथ बने ही हुए हैं। इस समय जो बुद्ध कह रहे हैं, उनके वचन अत्यंत ही हृदयानुप्रवेशी हैं। सारे के सारे जितने वचन वो कह रहे हैं, सीधे चित्त में उतरते हैं। एक पारदृश्वा जो समय के आर पार देख रहा है, सत्य को देख रहा है, उसके वे वचन हैं। मार घबरा जाता है। मार जो उनका द्वेषी है, अनेक बार उन पर आक्रमण कर चुका है, और वो उनके पास आकर कहता है कि आपके महापरिनिर्वाण का समय आ पहुंचा। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं अभी महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा। याव में उपासिका न साविका भविष्यन्ति वियत्ता विनीता विशारदा बहुसुता धम्मधरा धम्मानुधम्म पटिपन्ना सामी चिप पटिपन्ना अनुधम्मचारिणियो। बुद्ध उससे कहते हैं कि जब तक मेरे सारे उपासक और उपासिकाएं पूरी तरह से निर्मल चित्त नहीं हो जाते हैं, विनीत विशारद बहुश्रुत धर्मपरायण धर्मानुधर्म प्रतिपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा। जैसा गांधी भी सोचते थे। संवाद होता है मार का उनसे। मार कहता है कि यह सब हो चुका, अब आपको महापरिनिर्वाण ले लेना चाहिए। बुद्ध उसे झिड़क देते हैं, वह चला जाता है। आनंद को अनेक उपदेश देते हैं। अठ अभिभायतनानि, 8 आयतनों का उपदेश देते हैं। अठ विमोक्षा, 8 प्रकार के मोक्ष की स्थितियों का उपदेश देते हैं। और कहते हैं कि
अंतिम पड़ाव पर मैं पहुंच चुका अपने जीवन के। परिपक्व वयो मह्यम परित्तम मम जीवितम वहाय वो गमिस्सामि कतम में शरण मत्तनो। मैं अब तुम लोगों को छोड़ करके जाऊंगा। परिपक्व हो चुकी है मेरी वयस, पर्याप्त हो चुका मेरा जीवन। अपमत्ता सती मंतो सुशीला होत भिक्खवो। हे भिक्षु, अप्रमत्त रहो, शील से युक्त हो जाओ, सुसमाहित होकर के रहो, सुसमाहित संकल्प वाले होकर के रहो। सुसमाहित संकप्पा सचित्त मनुरक्षथ। यो इमस्मिन् धम्म विनये अपमत्तो विहस्यति वहाय जाति संसारम दुख संतम करिष्यति। मेरे इस धर्म में जो विनीत होगा, अप्रमत्त होकर के विहरण करता रहेगा, वह जन्म मरण के दुखों से, संसार से मुक्त होकर के दुख का अंत करेगा। इसके बाद कई ग्रामों में बुद्ध विहार करते हैं, चलते हुए जाते हैं। भंडक ग्राम, भंडगाम, अम्बक अम्बक ग्राम, अम्बगाम, जम्बूगाम, भोगनगर इत्यादि स्थानों के नाम दिए गए हैं। और कम्मार पुत्र चुंद से उनकी भेंट होती है जब वे भोगनगर में समवसरण करते हैं भिक्षु संघ के साथ। करमार पुत्र, करमार लोहार को कहते हैं, करमार पुत्र चुंद बुद्ध का भक्त था। और वह उनको आमंत्रित करता है कि मेरे घर आपका कल भोजन संघ के साथ, भिक्षु संघ के साथ हो जाए। बुद्ध स्वीकार कर लेते हैं उसके निमंत्रण को, उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए। करमार पुत्र लोहार चुंद बहुत श्रद्धा भक्ति से भोजन बनाता है, यद्यपि वह भोजन बुद्ध के योग्य नहीं है। जैसा भोजन वह करता होगा वो तो लोहा भी पचा लेता होगा। तो उसने उस प्रकार का भोजन बनाया, श्रद्धा सहित बुद्ध के सामने परिवेशन किया, परोसा। बुद्ध ने उसे ग्रहण किया और ग्रहण करके चुंद से कहा कि जो बचा हुआ भोजन है वो गड्ढा खोद करके उसमें डाल दो, क्योंकि यह और किसी के खाने योग्य नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए मैंने इसे ग्रहण किया और मैं इसे आत्मसात कर लूंगा, लेकिन इसे अन्य किसी को अब मत खिलाना। चुंद ने उनका आदेश स्वीकार किया। इस भोजन को करने के बाद बुद्ध को अपार असह्य कष्ट हुआ, जिन्होंने जिसे उन्होंने बहुत शांत भाव से झेला, व्यक्त नहीं होने दिया कि उनके भीतर कितनी पीड़ा है। अतिसार उन्हें हो गया, डिसेंट्री की तकलीफ हुई और कष्ट बहुत झेलना पड़ा। उन्होंने आनंद से कहा कि हम कुशीनगर, कुशीनारा पाली में नाम मिलता है, वहां जाएंगे। और वे कुशीनगर की ओर चल पड़े। अब वो समझ गए थे कि देह त्याग करने का समय उनका आ चुका है। इसके बाद के जो उनके कुछ दिन हैं, उनका कुछ अलौकिक प्रभा मंडल से उन्हें मंडित करते हुए दीघ निकाय के इस महापरिनिब्बान सुत्त में वर्णन किया गया है। और अंतिम उपदेश भी अपने बुद्ध देते हैं आनंद को तथा संघ के लोगों को भी। कुशीनगर वे पहुंचते हैं। भिक्खु आनंद से कहते हैं कि मेरे लिए पानी लेकर के आओ। भिक्खु आनंद नदी से पानी उनके लिए लेकर आते हैं। नदी जो बहुत मटमैली, अपवित्र, गंदे जल से भरी हुई है, आनंद के वहां पहुंचते ही निर्मल जल से भर जाती है। उसको वे लेकर आते हैं
भगवान बुद्ध जल पीते हैं, फिर कहते हैं मुझे दो शाल के वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में ले चलो, वहीं मैं अपने देह का त्याग करूंगा। आनंद उन्हें वहां ले करके पहुंचते हैं। उसके बाद वे लेट जाते हैं और यह लेटे हुए बुद्ध का निर्वाण के समय का दृश्य अनेक शिल्पों में अंकित हुआ है। बौद्ध परंपरा में रिक्लाइनिंग बुद्धा, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बहुत प्रसिद्ध प्रतिमाएं इसकी हैं। लेकिन ब्रिटिश संग्रहालय में जो गांधार कला के दो प्रतिमांकन हैं, वे तो यह एक रिलीफ हमारे सामने है जो कुषाण काल का है। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच इसका समय माना गया है, और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक कुछ पहले का यह एक दृश्य है। अत्यंत करुण और मार्मिक दृश्य है। बुद्ध बहुत धीर गंभीर प्रशांत मुद्रा में लगभग समाधिस्थ बैठे हुए हैं। इतना सब कुछ हो चुका है। चुंद को जब पता चला कि उसने क्या कर दिया, उसने जो भोजन करा दिया उससे तो आधुनिक भाषा में कहें तो फूड पॉइजनिंग हो गई। तो कितना कष्ट हुआ भगवान बुद्ध को, बहुत दुखी हुआ। उसको समझाया गया, किसी तरह शांत किया गया, पर बुद्ध समझ गए थे कि अब अंतिम अवसर देह के साथ उनके रहने का है। तथागत का स्वरूप बताते हैं वे आनंद को। बहुत मार्मिक भाषा में वे बताते हैं कि तथागत जब निर्वाण प्राप्त करते हैं तो उनकी काया कैसी दिखने लगती है। भिक्खु आनंद, उनकी काया से आभा फूटती है। फिर वे कहते हैं कि जब तथागत अपने देह का त्याग करते हैं तब फिर उनकी काया से आभा फूटती है। ये सारे प्रसंग पढ़ते हुए मेरी ल्यूटियन की किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ जेके कृष्णमूर्ति, उसमें जिद्दू कृष्णमूर्ति के अंतिम दिन का, अंतिम कुछ दिनों का आंखों देखा विवरण जैसा जैसा पुपुल जयकर ने जैसा वर्णन किया है। दो उनकी जीवनियां, दो महिलाओं ने जो उनके साथ बहुत रही, लिखी हैं। एक मैरी ल्यूटियन है और एक पुपुल जयकर है। पुपुल जयकर ने लिखा कि असाध्य व्याधि से ग्रस्त थे, पर बहुत धीर प्रशांत, सारे काम सहज रूप में कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि पता है कि अब अगले क्षण देह छोड़ करके चले जाएंगे। कृष्णमूर्ति को उन्होंने ऐसा देखा, उनके साथ रही। अरविंद, महायोगी अरविंद और श्री माता, उनको जिन लोगों ने अंतिम समय में देखा, देह त्याग के समय, वे लोग भी ये बताते हैं, उनके जीवनीकार भी ये लिखते हैं कि देह छोड़ देने के पश्चात उनकी देह में 2-3 दिन तक आभा बनी रही और वो वैसी ही रखी रही। बुद्ध कदाचित जानते थे कि ऐसा होगा और ऐसा ही वर्णन किया गया है। वे आनंद को भी बताते हैं कि तथागत निर्वाण प्राप्त करते समय उनकी काया इस प्रकार की दिखने लगती है, और जब वे उस काया को त्यागने लगते हैं तब उस काया में एक प्रकार की आभा झलकती है। वैसी ही आभा, रिलीफ जो आप अभी देखेंगे उसमें चित्रित करने का प्रयास किया है। पर चार भिक्षु बहुत विह्वल होकर के विलाप कर रहे हैं। करुणा का दृश्य है। आज से 2000 साल पहले की गांधार कला, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर किसी जगह जो ये मूर्तियां मिली, रिलीफ मिले हैं, पत्थर पर कविता, बुद्ध की करुणा, ये अंकित करते हैं। ये प्रस्तुत है आपके सामने पहला दृश्य महानिर्वाण के कुछ पहले का।
विषाद, करुण, करुण रस, प्रशांत रस, प्रशांत और भव्यता, आमने सामने, आजू बाजू में कह सकते हैं कि है यहाँ। और सबसे निकट जो भिक्षु बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। उनके दाहिनी ओर जो बैठे हुए हैं, हम लोगों के बाईं ओर वयोवृद्ध हैं। कुछ आकाश में ताक रहे हैं कि कुछ आशा हो सकती है क्या। और एक भिक्षु एक नव शिक्षित भिक्षु को संभाल रहे हैं। ये सामने रहे, ये अभी अभी इसने दीक्षा ली है और इस पर एक तरह से वज्रपात हो गया है कि मेरे आने के कुछ समय बाद ही ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध जा रहे हैं। और पार्श्व में इसमें बुद्ध के साथ रहने वाले वज्रपाणी, जिनके हाथ का वज्र नीचे गिर गया है, वो हैं। जो भिक्षु सबसे अंत में है, जिनको कि संभाल रहा है, भाव विफल होकर के गिरे पड़ रहे हैं, उनका साथी उनको संभाल रहा है, वो स्वयं भी बहुत दुखी है। वो सुभद्र हैं। सुभद्र का नाम पाली वाङ्मय में, त्रिपिटकों में, अन्यत्र भी आता है। सबसे दाहिनी ओर हम देखते हैं कि एक तिपाई पर जो तीन डंडों की, तीन पायों वाली तिपाई बनाई गई है, उसमें एक पानी का पात्र, बोतल जैसा पात्र लटकाया गया है। आनंद से कुछ समय पहले उन्होंने पानी मांगा था बुद्ध ने, वो पानी लेकर वे आए थे। उस दृश्य की, उस प्रसंग की कदाचित स्मृतियां हैं। इसका सबसे ऊपर का जो कोना है, हमारी दाहिनी ओर का, वह टूटा हुआ है। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच कुषाण काल की यह प्रतिमा है, जो ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय और एशियाई कला के प्रभाग में रखी हुई है। यह महापरिनिर्वाण के पश्चात का एक दृश्य है। और बुद्ध दाहिनी करवट पर लेट गए हैं। इसको लेटे हुए बुद्ध, रिक्लाइनिंग बुद्धा, इस शीर्षक से अनेक प्रतिमाएं बनाई जाती रहीं लगभग 2000 साल से। जैसे शेषशाही विष्णु की प्रतिमाएं हिंदू देवी देवताओं में लोकप्रिय हैं और बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से लेटे हुए बुद्ध महापरिनिर्वाण के पश्चात इनकी प्रतिमाएं बहुत मिलती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बहुत मिलती हैं। ये बुद्ध लेटे हुए हैं, उनके पीछे शोक में विह्वल उनके अनुयायी हैं। यह भी करुणा का दृश्य है और उसी प्रकार से प्रशांत भव्य रूप बुद्ध का, और उनके चेहरे के आसपास आभा मंडल, और उनके मुख पर भी जो दीप्ति है, उनकी काया की जो दीप्ति है, उसको पत्थर पर उसकी अनुभूति कराने का प्रयास शिल्पी ने किया है। 2000 साल, 2500 साल पहले के शिल्पी। और यह भी स्मरण रखा जाना चाहिए कि बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण सबसे पहले हुआ, उसके बाद प्रतिमाएं बनने लगीं। प्रतिमा के निर्माण का सबसे प्राचीन उपक्रम बुद्ध के प्रति जो आस्था और भक्ति थी, उसके कारण हुआ।
यह महापरिनिर्वाण अपने भवबंधन से पूरी तरह से देह को त्याग करके मुक्त हुए बुद्ध, और पीछे मगध के राजकुमार भी हो सकते हैं, अनेक गणमान्य जन हैं, क्योंकि उनके आभूषण दिखाई दे रहे हैं, और भी उनके वेशभूषा इस प्रकार की दिखाई दे रही है। उनके पैरों के पास शोक से झुके हुए मुख वाले संघ के लोग हैं। कषाय वस्त्र की सलवटें, बुद्ध का जो कषाय वस्त्र है उसकी किस प्रकार से बनाई गई हैं। उनके पैरों के पास जो भिक्षु खड़े हुए हैं कदाचित आनंद हैं, और उनके कषाय वस्त्र की सलवटें हम देख सकते हैं। उनके पीछे एक वयोवृद्ध भिक्षु खड़े हुए हैं, ये, और उनके साथ एक और भिक्षु हैं, ये कदाचित निर्वसन है। पहले जो पैनल देखा गया है, हमने जो रिलीफ देखा है, उसमें बुद्ध की हत्या के प्रयास में भी दो जैन मुनि खड़े हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ भी सबसे कोने में एक निर्वसन साधु खड़े हुए हैं। ये महापरिनिर्वाण के पश्चात अन्य मतानुयायी, अन्य धर्मावलंबी भी उनके दर्शन के लिए आते हैं। जो भिक्षु उनके पैरों के सबसे निकट खड़े हुए हैं, उनके हाथ में एक दंड है, डंडा है, और ये महाकश्यप इनको कहा गया है, आनंद ये नहीं है। और सुभद्रा जिसकी चर्चा मैंने की है, वो नीचे धरती पर पसर कर बैठ गए हैं। जो नीचे आप दिखाई दे रहे हैं वो अभी भी वैसे ही शोक विह्वल हैं। ये लोरियन तंगाई पाकिस्तान के सीमांत पर गांव है, वहां पर ये प्राप्त हुई थी। 100 ईस्वी से 200 ईस्वी के बीच इसके निर्माण का समय है। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण का अभूतपूर्व दृश्य है। और भारतीय कला, भारतीय कला का भी एक यह शिखर हम इसमें देखते हैं। शांत रस की अवधारणा बौद्ध साहित्य और बुद्ध के जीवन से प्रभावित जो कला आई उससे विकसित हुई, और उसके कारण बाद में हमारे काव्य शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया कि हाँ, शांत रस काव्य में, कविता में, कला में संभव हो सकता है, क्योंकि अनुभव में आता है। बुद्ध का ये जो प्रशांत भव्य आभा मंडल से युक्त विग्रह है, उसमें शांत रस का अनुभव हम करते हैं। यह सौंदर्य शास्त्र को भी इन प्रतिमांकनों का एक योगदान है। ब्रिटिश संग्रहालय में बहुत दुर्लभ कलाकृतियां लाई गईं, और उनमें एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारी या अधिकांश उनमें से अक्षत हैं। भारत के संग्रहालय में जो इतनी पुरानी मूर्तियां मिलती हैं, इतनी पुरानी अब कम हमारे यहाँ रह गई हैं, और अक्षत रूप में सब नहीं मिलती हैं। बहुत सारे खंडित विग्रह हमारे यहाँ देवी देवताओं के संग्रहालय में हैं, पर ये बहुत सुंदर रूप में अक्षत यहाँ सुरक्षित रखी हुई है, जो उस समय तो अविभाजित भारत रहा होगा, वहां से एकत्र की गई। आगे कभी यथावसर अन्य अनेक दुर्लभ जो कृतियां, कलाकृतियां इस संग्रहालय में मैंने देखी, अपनी अल्प बुद्धि से कुछ उनके संबंध में मैं कहने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।